जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिनेशन यानी परागण, फर्टिलाइजेशन या इनिशिएशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे फ्लावर फ्लावर के हमने ए टू जेड पार्ट पढ़ा था। पार्ट, फंक्शन क्या क्या होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन यानी परागण और निषेचन, ये क्या होते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम ये सब पढ़ चुके हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। ये सब पूरा पढ़ गए हैं कि फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ये सब हमने पढ़ चुका है पूरा। देखिए, ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन समरी के तौर पे थोड़ा समझ लीजिए हैं। ये हमारा क्या है, ये जयांग है और ये क्या है, पुमंग है। फूल के कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। हम कुछ फूल यहाँ पे आज लाए हुए हैं एकत्रित करके। देखिए, फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो ये आपको फूल ये दिख रहा है ना, ये देखिए, ये फूल जो आपको दिख रहा है, ये सबसे नीचे वाला जो हमने पकड़ा है ना, ये सबसे निचला ये वाला भाग, ये तो वृंत है हमारा। और ये थोड़ा उभरा हुआ पार्ट जो दिख रहा है, ये थैलेमस है। और ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये बाह्य दलपुंज है। और ये वाला जो पार्ट है जो रेड वाला सबको दिख रहा है, ये दलपुंज है। और उसके अंदर ये जो आपको ये पीला पीला सा दिख रहा है ना, ये पीला पीला दिख रहा है, ये पुमंग है। ये पुमंग है यानी एंड्रोसियम है ये। और ये जो बीच वाला ये दिख रहा है, ये जयांग है यानी गाइनोसियम है। देखिए, एक फूल और लाए हैं हम। देखिए, ये वाला जो हम पार्ट पकड़े हुए हैं, ये तो वृंत है। और देखिए, अभी बाहर से ये ढका हुआ है, तो ये बाह्य दलपुंज है। उसके अंदर से जब ये पार्ट जब हम आएंगे, ये क्या है, ये तो दलपुंज है। उसके अंदर जाएंगे तो जयांग आएगा, उसके अंदर पुमंग आएगा। जो हमने ये क्या है, ये जयांग है, ये पुमंग है यानी गाइनोसियम एंड्रोसियम है। अब देखिए, ये जो जयांग है, ये क्या है, ये जयांग है, ये जयांग है। अब देखिए, ये जयांग जो है, इसके भी 3 भाग होते हैं। एक तो ओबरी, ये वाला भाग हमारा ओबरी है, जो गोल के समान है, ओबरी है। इसके ऊपर वाला जाएंगे तो स्टाइल है। इसके ये वाला भाग क्या है, सबसे ऊपर वाला भाग, ये वाला हमारा वर्तिकाग्र है। तो जो जयांग है, उनके भी 3 भाग होते हैं। अंडाशय जो लोटा के समान है, वो हमारा क्या है, अंडाशय है। उसके ऊपर वाला ये वाला भाग हमारा, ये जो लंबा वाला भाग है, ये हमारा वर्तिका है यानी स्टाइल है। और सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र है। वैसे ये क्या है, हमारा जयांग है। पुष्प के कितने भाग टोटल? 4 भाग। बाह्य दलपुंज, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आप सबको, बाह्य दलपुंज। ये रेड वाला दिख रहा है, दलपुंज। और ये इसके अंदर आएंगे तो जो पीला वाला दिख रहा है आप सबको, ये क्या है, ये पुमंग है। और ये वाला भाग ऊपर वाला, ये क्या है, जयांग है। तो पुष्प के कितने भाग? फिर जयांग के हमने 3 भाग बताया। फिर ये पुमंग के, ये क्या है, ये पुमंग है सर, ये क्या है, ये पुमंग है, ये पुमंग यानी ये एंड्रोसियम। और ये क्या है, ये गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम है। देखिए, इसके हमने 3 भाग बताया। इसके भी जो पुमंग है, इसके भी 3 भाग होते हैं। ये जो सीधा लंबा सा यहां से लेकर के यहां तक है, ये हमारा फिलामेंट है, पुंकेसर है। ये जो सीधा लंबा वाला भाग है, ये क्या है, पुंकेसर है। बीच जो हमारा, ये इसके बाहर से गोल गोल दिख रहा है आपको, ये एंथर है, परागकोश है। और इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे पराग कण भरे होते हैं, वो पॉलन ग्रेन है। तो आपने यहाँ समझा, जयांग के भी 3 भाग, पुमंग के भी 3 भाग, और पुष्प के टोटल 4 भाग। चारों भाग आपने समझा। देखिए, एक फूल ये भी हमारे पास है। ये देखिए, ये पुष्प के कितने भाग हमने बताया? 4। एक ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ये बाह्य दलपुंज है। ये जो पीला वाला है, ये दलपुंज है। इसके अंदर जब आएंगे, इसके अंदर, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये पुमंग है। और इसके अंदर क्या है, जयांग है। तो क्या है, हमने बताया कि पुष्प के 4 भाग, और जयांग के भी 3 भाग, और पुमंग के भी 3 भाग। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे इसके आगे हम चलेंगे इस पेज पे। देखिए,
आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देखिए, ये हम बताए इस पार्ट का नाम क्या था, ये क्या था, पुमंग था, ये भी पुमंग है, और ये जयांग है, और ये क्या है, ये थैलेमस है। क्या है? थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस है। अब देखिए, जिसको पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन। देखिए, और ये क्या है? विरिंथ है, ये विरिंथ। देखिए, अब हम परागण समझते हैं। परागण क्या होता है, तेजी से परागण समझ लेते हैं। देखिए, इसके अंदर हमने बताया था, ये अंदर जो भरे हुए हैं, आपको ब्लैक कलर से इसके अंदर भरा हुआ दिख रहा है। ये जो पिंक कलर का जो गोला बना हुआ है, ये तो परागकोश है, और ये जो सीधा लंबा है, ये पुंकेसर है। अब देखिए, यहां से लेकर इसके अंदर से जो परागण है, जो परागण होती है, वो किसके द्वारा होती है? भौरों के द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है। वो भी आगे हम पेज में समझेंगे। परागण जो भौरे के द्वारा होती है, देखिए, इसके जैसे भौरा यहाँ बैठा है, इसके पैर में परागण चिपके, तो यहां से लेकर के और यहां तक के आना, यानी ये भाग हमने क्या बताया था? वर्तिकाग्र बताया था ना। तो परागण, पराग कण का वर्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पराग कण, पराग कण का वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, तक पहुंचना परागण, परागण कहलाता है। क्या परागण आपने समझा? देखिए, पराग, जो पराग कोश के अंदर जो पराग कण भरे हुए हैं, उसको वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। विशेषण तो अभी एक पेज में हम अगले समझेंगे। आप यहाँ अभी क्या समझेंगे कि परागण क्या होते हैं? पराग कण का वर्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। आपने सभी भाग समझा। ये जो रेड वाला भाग है, ये क्या है? जयांग है। ये जो नीचे वाला भाग है हमारा क्या है? अंडाशय, इसको ओवरी कहते हैं। बीच वाला भाग ये है, ये जो बीच वाला भाग है वर्तिका, इसको स्टाइल कहते हैं। सबसे ऊपरी वाला भाग स्टिग्मा, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब अगले पेज में हम बढ़ते हैं। देखिए, अब जो परागण होता है, ये परागण के कुछ मुख्य परागण इसी प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है एंटोमोलॉजी। देखिए, एंटोमोनोलॉजी। देखिए, एंटोमोनोफिली क्या है? एंटोमोनोफिली। देखिए, इसके अंतर्गत क्या है? कीटों द्वारा होता है। इसके अंतर्गत कीटों द्वारा परागण होता है। इसका नाम क्या है? एंटोमोनोफिली। अब देखिए, दूसरा जो होता है परागण होता है आर्निथोफिली। आर्निथोफिली जो पक्षियों के द्वारा होता है। तीसरा क्या है? हाइड्रोफिली, जो वायु द्वारा होता है। चौथा क्या है? जूफिली, जो जंतु द्वारा होता है। तो देखिए, जो परागण होती है ना, हमने भी बताया, हमने यहाँ पेज में बताया कि परागकण का वर्तिकाग्र तगाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। जो तो परागण जो होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है, एंटोमोनोफिली और आर्निथोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली। जो परागण होती है, यही चार प्रकार से क्या होती है? परागण होती है। यानी एंटोमोनोफिली कीटों द्वारा, आर्निथोफिली पक्षी द्वारा, और हाइड्रोफिली वायु द्वारा, जूफिली जंतु द्वारा। अब देखिए, हम बताए थे कि जो परागण होता है, जो परागण होता है, जैसे एक भौरा यहाँ पे बैठा और वो फिर दूसरे भौरे पे बैठा, तो भौरा एक क्या है? कीट है ना। मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के द्वारा होता है, भौरों के द्वारा होता है। तो सबसे ज्यादा जो परागण होती है, वो किसके द्वारा होती है? वो कीटों द्वारा होती है, यानी एंटोमोनोफिली के द्वारा होता है। और दूसरा जो परागण होता है, वो पक्षियों के द्वारा होता है, यानी आर्निथोफिली होता है। और तीसरा जो परागण होता है, वो हाइड्रोफिली होता है, यानी वायु द्वारा होता है। और वायु द्वारा, जैसे वायु चलता है ना, तो वायु जैसे वो धान, वो मक्का या गेहूं, किसके द्वारा परागण होता है? इसमें वायु द्वारा होता है। जब फूलों को, जैसे फूलों को जब वायु हिलाती है इधर से उधर, तो क्या होती है? हाइड्रोफिली, यानी वायु के द्वारा परागण होती है। और जूफिली जंतु द्वारा परागण होते हैं। जैसे जैसे मान के चलिए, आप किसी गार्डन में गए, तो एक सीरियल से, एक सीक्वेंस से वो फूल लगे होते हैं, तो आप ऐसे हाथ से ऐसे रगड़ते हुए जाते हैं ना,
तो क्या है वो जंतु द्वारा परागण होते जाते हैं। तो आपने ये समझा चारों की जो परागण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ हमने 2 फूल बनाए, 2 पौधे लगाए। देखिए 2 पौधे का यहाँ पे हमने चित्र बनाया है। देखिए यहाँ पे जो परागण होता है वो परागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक स्वपरागण, एक परपरागण। देखिए अब हम देखिए ये वाला भाग हमने क्या बताया था, ये बताया था हमने वर्तिकाग्र। ये भाग हमने क्या बताया था? वर्तिकाग्र। आप देखिए इसके अंदर तो आप लोग पहले से जानते हैं कि पराग कण भरे हुए हैं। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? पराग कण भरे हुए हैं। इस सभी के अंदर क्या भरे हैं? पराग कण भरे हुए हैं। इस सभी के अंदर पराग कण भरे हुए हैं। देखिए तो आपने क्या कहा कि जो परागण होता है, परागण, वो कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। परागण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक स्वपरागण, स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। यानी ये 100 है। यानी स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, और ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। जो परागण होती है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण, यानी एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए अब ये कैसे स्वपरागण परपरागण होता है। देखिए एक फूल ये है, एक पौधा ये है, तो और एक पौधा ये है। देखिए एक ही पौधों में परागण हो जाना, एक ही देखिए पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना हमने क्या बताया? परागण कहलाता है। पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो एक ही फूल में परागण हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। क्या हुआ है? सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या हुआ है? सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फूल में परागण हो जाए तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखिए एक तो ये है हमारा, एक ये है, और यहां से कलर बदल लेते हैं। देखिए एक तो ये है और एक फूल ये है, और यहां से यहां तक पहुंचना, यानी दूसरे फूल से यहां तक पहुंचना क्या कहलाता है? ये हमारा ये पर परागण कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां हम लिख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपने समझा एक ही फूल में हो जाना स्वपरागण, अलग अलग फूलों में हो जाना परपरागण। तो यहाँ आप लोगों ने समझा और इसका सभी आपने पार्ट ही समझा। अब आगे पेज में हम बढ़ते हैं। देखिए अगला पेज हमारा क्या है? पॉलिनेशन, परागकण है। तो हमने पिछले ही बता दिया कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यहाँ स्पष्ट रूप से हमने लिखा है परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। और जो परागण होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन परपरागण। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन अभी हमने चित्र के माध्यम से बताया है कि यह एक ही फूल में हो जाता है और यह अलग अलग फूलों में हो जाता है, जो हमने इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को पूरा बताया। अब देखिए आपने ये भी समझा यह एक ही फूलों में हो जाता है, और सेल्फ पॉलिनेशन यानी परपरागण यह अलग अलग फूलों में परागण होता है। अब देखिए अब अगले पेज पे हम बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम आएंगे। देखिए ये आपने ये जो भाग है ये आपने जानते हैं कि ये पुमंग है, यानी ये मेल का भाग है, और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये जयांग है, यानी ये फीमेल का पार्ट है। देखिए अब इसके भी 3 भाग हमने बताया और इसके भी 3 भाग होते हैं।
जो हमने पीछे बता चुके हैं। अब देखिए ये जो गोल गोल सा यहाँ नीचे दिख रहा है ये थैलेमस यानी पुष्पासन है, और सबसे नीचे वाला ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वृंत है। अब देखिए अगले हम बढ़ते हैं। देखिए हम क्या बताए थे कि इसके अंदर जो क्या भरे हैं, पराग कण भरे हुए हैं। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, इधर भी बना लेते हैं, इधर भी चाहे बना लीजिए आप लोग। देखिए ये भी क्या है, ये भी पुमंग है यानी एंड्रोसियम है, ये भी पुमंग है एंड्रोसियम है, ये क्या है, जयांग है गाइनोसियम है। अब देखिए यहां हमने समझा कि पराग कण का वर्तिकाग्र तक आना परागण कहलाता है। तो देखिए अब यहाँ पे निषेचन कैसे होता है ये हम समझेंगे। देखिए अब इसके अंदर यहाँ ये वाला भाग हमारा वर्तिकाग्र है, ये बीच वाला भाग हमारा वर्तिका है यानी स्टाइल है, और ये सबसे नीचे वाला जो गोल सा दिख रहा है आपको ये अंडाशय यानी ओवरी है। देखिए अब इसके अंदर जैसे ही आए, जैसे ही क्या है, इसके अंदर जैसे ही परागकण आए, तो इसके अंदर जैसे जैसे परागकण आए, यहाँ अंदर परागकण आए, तो इसके अंदर जो ये रास्ता होता है ना ये इतना कम होता है कि दो ही परागकण आ सकते हैं। और जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ऑलरेडी पहले से ही 3 अंडे पाए जाते हैं। अब देखिए कैसे निषेचन हुआ, पेन बदल के बता दें आप सबको। चलिए देखिए अब हमने क्या बताया कि 2 परागकण आए, अब कैसे निषेचन हुआ देखिए, एक परागकण और एक अंडा यानी ओवम मिलके क्या हो गया, ये युग्मनज बन गए। क्या हो गए, युग्मनज बन गए। ये दोनों आपस में क्या मिले, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों मान के चलिए ये कुछ ये एक अंडा है और एक ये है, यहाँ पे मिला दीजिए। देखिए अब यहाँ पे मिल गए। अब देखिए एक ये परागकण है एक ओवम है, दोनों आपस में मिला तो क्या बन गया, युग्मनज बन गया। और देखिए ये जो एक परागकण बचे और दो जो ये बचे, जो 2 अंडाण और बचे, ये 2 मिलके क्या बन गए, ये बन गए भ्रूण कोश बन गए, यानी एक एंडोस्पर्म बन गए, भ्रूण कोश बन गए ना। अब देखिए यहाँ पे तो समझ गए। अब देखिए गैमीट, जायगोट, इम्ब्रुआई ये क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये हम जान लेते हैं कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक को आपस में मिलना चाहे तो उसको हम युग्मक कहते हैं। जैसे बोलचाल के भाषा में ये हम कह सकते हैं कि एक युग्मक, जैसे अभी मेल के पे हम समझ लेते हैं, जैसे मेल का एक स्पर्म और फीमेल का एक ओवम, तो एक एक का है, एक एक युग्मक है, स्पर्म भी एक युग्मक है और ओवम भी एक युग्मक है। यानी एक नर का एक भाग और एक मादा का एक भाग दोनों को आपस में मिलना चाहे तो उसको हम युग्मक बोल सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये क्या थे, परागकण थे, परागकण इसके अंदर आए, यानी परागकण का वर्तिकाग्र से नीचे आना, वर्तिकाग्र से स्टाइल से नीचे यानी अंडाशय में आना क्या कहलाता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक ओवम था, यहाँ पे एक परागकण था, तो परागकण जो था वो एक क्या था, युग्मक था, इसलिए वो एक मेल पार्ट था। और जो ओवम थे यानी ओवरी के अंदर जो ओवम यहाँ पे पाए जाते थे वो भी एक युग्मक है। तो दोनों यानी एक हम नर युग्मक बोल सकते हैं, एक मादा युग्मक बोल सकते हैं। हमने बताया कि एक नर का एक भाग और एक मादा का एक, दोनों आपस में मिलना चाहे उसी को युग्मक हम बोल सकते हैं। और दोनों को आपस में मिल जाना, अब देखिए परागकण अभी तो यहाँ पे था तो युग्मक था, यहाँ भी एक जो ओवम था ये भी एक युग्मक ही था। अब दोनों जब आपस में मिले, हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसके लिए ब्रेकर में बना मिला दिया है। अब यहाँ पे जब मिले तो दोनों को आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, युग्मनज यानी जायगोट कहलाता है। अब ये युग्मनज जो है धीरे धीरे विकसित होके
क्या हो जाता है, भ्रूण हो जाता है। अब देखिए धीरे धीरे विकसित होके फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, फल का क्या हो निर्माण हो जाता है, यहाँ फल का निर्माण हो जाता है। तो आपने समझा कि युग्मक क्या है, युग्मनज क्या है और क्या है, भ्रूण क्या है। युग्मनज ही बड़ा होके विकसित होके क्या लेता है, भ्रूण का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे आपने समझा। फिर अगले पेज में हम चलेंगे। देखिए अब हमने समझा, युग्मक समझा, युग्मनज समझा, भ्रूणकोश समझा, लेकिन ये हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड ये क्या होता है ये हम समझ लीजिए। देखिए हेप्लॉइड यानी अगुणित, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित, ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित। युग्मक को हम हेप्लॉइड बोल सकते हैं, युग्मनज को हम डिप्लॉइड बोल सकते हैं और भ्रूणकोश को हम ट्रिप्लॉइड बोल सकते हैं। अब देखिए ये हेप्लॉइड, देखिए एक नर युग्मक था तो एक ही तो था, एक मादा युग्मक था तो एक ही तो था। तो देखिए दोनों एक क्या थे, वो तो हेप्लॉइड थे यानी वो अगुणित थे। अब दोनों आपस में जब मिले तो क्या बना, युग्मनज बना। तो युग्मनज बना तो उसको हम डिप्लॉइड यानी द्विगुणित बोल सकते हैं। अब देखिए ये ट्रिप्लॉइड क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे हमने एक लिख दिया है, ये दोनों जब मिले तो ये क्या क्या बना, ये युग्म नज हो गया। क्या है ये युग्मनज बन गया। ये हमारा क्या हो गया, ये युग्मनज हो गया। ये दोनों को आपस में मिल जाना क्या कहलाती, युग्मनज कहलाती है। तो अब युग्मनज हमने लिख दिया, तो युग्मनज के आगे आप डिप्लॉइड यानी द्विगुणित को भी बोल सकते हैं। आप युग्मनज को द्विगुणित बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो जो दो परागकण आए थे तो एक ही तो निषेचन में भाग लिया है और एक जो बचा था और दो ओवम बने थे, वो दोनों मिलकर यहाँ पे क्या ले लिया, ये क्या बन गया, ये भ्रूणकोश बन गया। क्या बन गया, ये भ्रूणकोश। अब ये भ्रूणकोश का वर्क क्या होता है ये समझ लीजिए। भ्रूणकोश जैसे ये युग्मनज बना तो इसको क्या, भ्रूण जैसे ये फल बनता है तो इसको तो भी भोजन चाहिए। तो ये भोजन देने, ये भ्रूणकोश का कार्य होता है ये फल को यानी भ्रूण को क्या देना, भोजन देना। जैसे जो माँ होती है उसके पेट में जो बच्चा होता है तो उसको भी भोजन की आवश्यकता होती है, तो प्लेसेंटा के द्वारा उसको भी भोजन मिलता जाता है। तो ऐसे भ्रूणकोश के द्वारा ये इसको युग्मनज यानी जायगोट को क्या करता है, भ्रूण को क्या करता है, भोजन देता रहता है। तो आपने समझा। तो देखिए ये जो भ्रूणकोश है तो इसी को हम ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित भी बोल सकते हैं। तो आपने समझा हेप्लॉइड क्या है, नर युग्मक, मादा युग्मक, ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो उसको हेप्लॉइड बोल सकते हैं। दोनों आपस में मिले तो उसको ट्रिप्लॉइड यानी द्विगुणित बोल सकते हैं। और जो भ्रूणकोश बने तो उसको ट्रिप्लॉइड यानी द्विगुणित भी बोल सकते हैं। इसका भ्रूणकोश का इंग्लिश लिखना आप लोग चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ इसका इंग्लिश चाहें तो लिख सकते हैं भ्रूणकोश का। इसका तो जायगोट होता है, इसका लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए, इसका होता है जायगोट, जायगोट, और इसका होता है इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। तो आपने समझा कि हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड यानी अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित क्या होते हैं वो समझ लिए। देखिए युग्मक, आप युग्मक को अगुणित बोल सकते हैं, युग्मनज को द्विगुणित बोल सकते हैं और भ्रूणकोश को त्रिगुणित भी बोल सकते हैं। अब अगले पेज पे हम बढ़ेंगे। देखिए अगला पेज हमारा क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन के कुछ 3-4 पॉइंट हमने लिख दिया है, वही 3-4 पॉइंट आपको समझा दिए बस। देखिए फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, अब निषेचन वहां पे तो हो गया था, अब हमने यहाँ पे फूल में हमने यहाँ पे पूरा करवा दिया। देखिए ये युग्मनज यानी जायगोट बन गया, उसके पीछे हमने यहाँ पे ये सब बना के हमने करवाया कि कैसे निषेचन होता है। अब आगे पेज में सिर्फ 2-3 पॉइंट, जैसे ये इसका आप देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए इसके बारे में हम पढ़ लीजिए, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आपसे कोई पूछे फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे कि नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है यानी निषेचन कहलाता है। हमने पहला पॉइंट लिखा। दूसरा यहाँ पॉइंट वाइज यहाँ 1 2 3 4 डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट आप नोट कर लेना कॉपी में अपने। देखिए नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना फर्टिलाइजेशन निषेचन कहलाता है।
फिर दूसरा पॉइंट है एक नर युग्मक एक मादा युग्मक का युग्मनज बना लेते हैं। देखिए हमने बताया कि एक जैसे मेल के अंदर एक स्पर्म और फीमेल के अंदर एक ओवम दोनों को मिल जाना क्या कहलाता है, युग्मनज बना लेता है। लेकिन यहाँ हम मेल का नहीं पढ़ रहे हैं, मानव का नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फूल का पढ़ रहे हैं। तो वहां पे नर युग्मक क्या हुआ, परागकण हुआ, और मादा युग्मक क्या हुआ, जो अंडाशय के अंदर जो ओवम 3 अंडे पाए जाते थे वही एक क्या था, हमारा अंडा था ना। तो हमने क्या नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना ये युग्मनज बना लेते हैं, दोनों क्या मिलके क्या युग्मनज यानी जाइगोट बना लेते हैं। अब देखिए युग्मनज हो गया, जाइगोट हो गया, तो इसको आप द्विगुणित भी बोल सकते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट पे, युग्मनज बड़ा होकर भ्रूण का रूप ले लेता है। यही युग्मनज थोड़ा जैसे विकसित होता है, बड़ा होता जाता है, तो यही भ्रूण का रूप ले लेता है। हमने यहाँ पे लिख दिया युग्मनज बड़ा होकर भ्रूण का रूप ले लेता है। इस चौथा पॉइंट हमने लिखा भ्रूण यानी एम्ब्रॉय विकसित होकर फल बन जाता है। यही एम्ब्रॉय विकसित होके क्या बन जाता है, फल बन जाता है। और पांचवा पॉइंट क्या है, बचा हुआ नर युग्मक में जो बचा हुआ, जैसे यहाँ ये जो पॉइंट है पांचवा पॉइंट पे आप विशेष करके ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या बचा, एक तो ये परागकण है और दो क्या है, ये मादा युग्मक है। तो पांचवा पॉइंट पे यही लिखा हुआ है कि बचा हुआ एक नर युग्मक दो मादा युग्मक मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये किसका निर्माण किया, भ्रूण कोश का निर्माण किया ना। तो वही पांचवा पॉइंट हमने लिखा है, बचा हुआ एक नर युग्मक दो मादा युग्मक मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। और हमने छठा पॉइंट क्या लिखा है, यह भ्रूण कोश भ्रूण को भोजन देता है। जो भ्रूण कोश होता है वो किसको, उसका कार्य क्या होता है, भ्रूण को भोजन देना। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। देखिए ये बायोलॉजी केमिस्ट्री, इसमें पूरा फिजिक्स, इसमें पूरा टॉपिक चैनल के माध्यम से हम आप सबके बीच पहुंचाते रहेंगे। और कोई भी आप सबके समझ में कोई भी सवाल हो, नहीं आता हो, तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस पे आप जिस पे आप कहेंगे कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई है, या आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है वो टॉपिक के बारे में आप कमेंट करेंगे, तो उस पे हम वीडियो बना के आप लोगों के बीच पहुंचाएंगे। धन्यवाद।